आज से 40 या 50 साल पहले ऐसे युद्धों से भारत की जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और महज 100 साल पहले तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनके गांव से दूर दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। और चाहे डीजल और एलपीजी के जहाज आए या ना आए, सबकी जिंदगी वैसे ही चलती थी जैसी चल रही थी। शायर शायरियां लिखते थे और जमींदार साहब रात में मुजरा देखते थे। किसान अपने खेतों और बारिश पर निर्भर था, ना कि बिजली और डीजल पर। लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर था। आज हम मनुष्यों की तरक्की दरअसल हवा का एक बुलबुला है। पूरी तरह से बाजार और साम्राज्यवाद पर निर्भर जीवन को हम मनुष्य तरक्की बोलते हैं। और फिर चाहे कितने बड़े साहित्यकार हों या लेखक या कितने भी बड़े आधुनिक दार्शनिक, ये सब इसी तरक्की के गुण गाते फिरते हैं। जब मैं लिखता हूं कि दिल्ली, मुंबई और इस जैसे तमाम शहर पूरी तरह से अप्राकृतिक है और गुलामों की बस्तियां हैं, ठीक वैसे जैसे मिस्र के पिरामिड के समय सालों तक गुलामों की बस्तियां पिरामिड के पास बनी रहती थी, तो आप नाराज है जाते हैं। मगर दिल्ली में बिजली भेजने वाले अगर किसी संयंत्र पर हमला हो जाए और मात्र 10 दिनों के लिए ही बिजली बंद हो जाए, तो आपके जो करोड़ों के घर हैं वहां आपको पानी तक नहीं मिलेगा और कुछ ही दिनों में हजारों जानें चली जाएंगी। ये आपकी तरक्की का बुलबुला है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कितने भी पैसे कमा रहे हैं, कितने भी ऐश से रह रहे हैं, आपकी नस्लें बिना बिजली और एलपीजी के विलुप्त हो जाएंगी और अंत में बचेंगे सिर्फ वो जो आपकी तरक्की के पैमानों पर निर्भर नहीं होते हैं। हमारे लिए अभी सवेरा है। भारत आज नहीं तो कल युद्ध की चपेट में आएगा ही, क्योंकि अगल बगल सब दुश्मन ही बैठे हैं। राज करने वाले बूढ़ों का कब दिमाग फिर जाए कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा ऐसा विकल्प लेकर चलिए जहां आप और आपकी नस्लें प्राकृतिक रूप से जीवन जी सके। पचासों हजार और लाखों की ईएमआई भरते रहते हैं आप इन दिल्ली और मुंबई के कूड़ा जैसे घरों के लिए, और आप उसी में से जोड़कर 2-4 बीघे खेत कहीं दूर गांव में नहीं खरीदते हैं, जबकि इन बेकार के घरों के मुकाबले खेत खरीदना कहीं आसान और सस्ता होता है। और सिर्फ खेत मत खरीदिए, खेत खरीदने के 2-4 साल के भीतर ही वहां रहने लायक एक बिल्कुल छोटा सा आशियाना बना लीजिए, जो बड़ी छोटी सी लागत से बन जाएगा। और अपने बच्चों को वहां लंबी छुट्टी पर ले जाइए। लाखों खर्च करके मालदीव्स और दूसरी जगहों पर जाने से कहीं बेहतर है अपने बच्चों को अपने खेत में प्रकृति के साथ जीना, बोना और खाना सिखाइए। ये उनके सर्वाइवल के लिए काम आएगा। ये बस मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी। आपके पास मेरी बात ना मानने के 50 बहाने हैं, और दिल्ली में जाकर दिन रात धुआं सूंघकर करोड़ों का घर खरीदकर उसे जस्टिफाई करने की 100 दलीलें हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी जैसी कोई भी चीज अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब आपका वहम होता है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे फ्लैटों में जीने वाले सब मारे जा रहे हैं, जबकि दूर गांवों में प्रकृति के बीच रहने वाले ज्यादातर बच जाएंगे। आने वाले समय में सारे विश्व में बचेंगे सिर्फ वही लोग जो बड़े बड़े शहरों से दूर रहते हैं। शहर वाले बॉम्ब से नहीं तो प्रदूषण और बाकी चीजों से वैसे ही मारे जाएंगे। तो क्या करें? एक विकल्प तैयार रखें। शहर में रहिए, लेकिन पूरी तरह उस पर निर्भर मत बनिए। 2-4 बीघा जमीन गांव में लीजिए, वहां एक छोटा सा घर बनाइए। अपने बच्चों को सिखाइए कैसे उगाना है, कैसे जीना है, कैसे प्रकृति के साथ रहना है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, ये सर्वाइवल है। आने वाले समय में बचेंगे वही जो प्रकृति के साथ है, बाकी सब सिर्फ तरक्की के एक बुलबुले में जी रहे हैं।